दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ गूगल एंटी ग्रेविटी का फुल ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो अपने पीसी पे और फिर इसको कैसे यूज कर सकते हो ऐप्स या वेबसाइट बनाने के लिए फ्रॉम स्क्रैच। हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल ट्यूटोरियल्स। फिलहाल बिना तरीके चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं antigravity.google से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आते ही सीधे आप क्लिक करो डाउनलोड बटन पे और फिर यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी सिस्टम का प्रोसेसर है उसके हिसाब से जो भी कंपैटिबल वर्जन है वो यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैक के लिए आपको मिल रहा है एप्पल सिलिकन के लिए अलग से, इंटेल के लिए अलग से, फिर विंडोज के लिए यहाँ पे 64 बिट प्रोसेसर के लिए अलग है और आर्म 64 के लिए अलग है। 32 बिट प्रोसेसर के लिए ये अवेलेबल नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे विंडोज 10 64 बिट अगर आप विंडोज यूजर हैं तब, और लिनक्स के लिए एक वर्जन है, साथ ही यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन कर दिया है। तो एक बार ये मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक कर लेना, देख लेना आपका सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं, और फिर जो भी कंपैटिबल वर्जन है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल मेरे लिए कंपैटिबल है ये 64 बिट प्रोसेसर वाला, सो लेट्स डाउनलोड दिस एंड नाउ लेट्स ओपन दिस और फिर हम एक्सेप्ट करते हैं एग्रीमेंट। लेट्स क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए या नहीं, जो भी है आपके हिसाब से इसको कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल। ओके ओके, तो अब हमारा ये एंटी ग्रेविटी सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो गया, सो लेट्स फिनिश एंड लॉन्च इट। और अब यहाँ से एंटी ग्रेविटी को सेटअप करना है अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। सो लेट्स क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पूछ रहा है कि सेटअप फ्लो क्या है। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो फ्रेश पे क्लिक कर दो। अगर आप पहले से वीएस कोड यूज करते हो या विंडसर्फ या कर्सर, तो वहां से जो भी सेटिंग्स आपने किया है, जो भी एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, वो सब यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल हम फ्रेश क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि थीम कौन सा चाहिए, तो हम डार्क थीम से जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू यूज द एंटी ग्रेविटी एजेंट। अब क्योंकि हम पहली बार यूज कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि सब काम कैसे करता है, तो जो भी रिकमेंडेड ऑप्शन है हम उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, पर हाँ, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। बट आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कोई बिगिनर ही होंगे, ठीक है। सो लेट्स गो विद द रिकमेंडेड सेटिंग और नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है की बाइंडिंग्स और एक्सटेंशन का, तो हम एज इट इज जैसे है वैसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साइन इन करना है गूगल से। किसी भी गूगल अकाउंट से आप साइन अप कर सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल आप फ्री में इसको यूज कर सकते हो। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी 100% फ्री है। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 साल बाद, तो हो सकता है कि ये पेड हो, सो मेक श्योर कि ये बस चेक लेना, ठीक है। सो लेट्स ओपन एंटी और हम इसको फिर से एग्री करते हैं और अब हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब देखो इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। अगर आपने कोई भी एआई कोड एडिटर यूज किया हो, चाहे कर्सर या विंडसर्फ, तो ये आपको बहुत ही फेमिलियर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका एजेंट सेक्शन, जहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट लेके कुछ भी इससे काम करवा सकते हो। पर यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपको 2 मोड मिलता है, प्लानिंग और फास्ट। प्लानिंग आप यूज कर सकते हो एजेंट के साथ डिस्कस करने के लिए, बनाने से पहले कि मुझे किस तरह का ऐप चाहिए, उसका यूआई कैसा होना चाहिए, फ्लो कैसा होना चाहिए, सब कुछ आप डिस्कस करो और फिर इसको बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंट करो आप, ठीक है। पर अगर आप चाहते हो कि सीधा प्रॉम्प्ट लिखूं मैं कि हाँ मुझे ये ऐसा ऐप बना दो, ऐसा वेब ऐप बना दो या ऐसा वेबसाइट बना दो और ये सीधा काम पे लग जाए, तब आप ये फास्ट मोड यूज कर सकते हो। पर आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि प्लानिंग के साथ जाओ, बहुत ही अच्छा ये काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके अलग अलग मॉडल्स मिल रहे हैं, जिसमें जेमिनी 3 प्रो हाई भी है, 3 प्रो लो भी है, साथ ही सोनेट 4.5, सोनेट 4.5 थिंकिंग और ओपन एआई का जो ओपन सोर्स मॉडल है जीपीटी ओएसएस 120B, ये भी आपको मिलेगा। पर फिलहाल आप जेमिनी 3 प्रो को फ्री में यूज कर सकते हो, तो हम इस वीडियो में सिर्फ जेमिनी 3 प्रो ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट दिस और अब अपना काम शुरू करने के लिए सबसे पहले तो कोई फोल्डर ओपन कर लो। हालांकि आप यहाँ पे चैट कर सकते हो, पर आई विल सजेस्ट कि पहले कोई फोल्डर ओपन कर दो, कोई वर्कस्पेस दे दो, ताकि जो भी आप चैट करोगे सब कुछ सेव होता जाएगा और आप चाहो तो इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि अगर आप बाद में फोल्डर ओपन करते हो तो जो भी आप यहाँ चैट कर रहे हो सब गायब हो जाएगा, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स ओपन अ फोल्डर। तो अब मैंने ओपन कर दिया अपना एंटी ग्रेविटी डेमो नाम का फोल्डर और अब ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर हो चुका है, ठीक है। और अब मुझे सीधा यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एंटी ग्रेविटी इज कि आप सीधा यहीं पे इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बनाना है यहाँ पे एक शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप।
ठीक है? और उसके लिए मुझे यूआई का डिज़ाइन आइडिया चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा गिव मी 2 यूआई डिज़ाइन ऑप्शंस फॉर अ शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप व्हिच एनीवन फ्रॉम अ प्रोफेशनल, बिज़नेस ओनर, स्टूडेंट टू अ हाउसवाइफ कैन यूज़ टू कीप ट्रैक ऑफ देयर शॉपिंग लिस्ट। ठीक है? तो ये मेरा एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है जिसमें मैं इसे सिर्फ़ बोल रहा हूँ कि 2 यूआई डिज़ाइन ऑप्शंस दो। मुझे अभी ऐप नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ़ यूआई डिज़ाइन ही चाहिए। ठीक है? और इसके लिए मैं रहूँगा प्लानिंग मोड में ही और इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं जेमिनी 3 प्रो हाई, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 11 सेकंड सोचा जिसमें इसने पहले यूआई कॉन्सेप्ट जनरेट किया। तो बोल रहा है कि आई हैव स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग यूआई डिज़ाइन आइडियाज़ फॉर अ शॉपिंग लिस्ट ऐप एमिंग फॉर 2 डिस्टिंक्ट अप्रोचेस, ठीक है? फिर प्लानिंग यूआई अप्रोचेस, ठीक है? और फिर यहाँ पे एनविजनिंग इंटरफेस सब कुछ इसने सोचा और फिर यहाँ पे इसने ये यूआई डिज़ाइन जनरेट शुरू कर दिया। पर अब देखो कि पहले ये फेल हो चुका है। एक बार टूल एग्जीक्यूशन फेल हो गया है, तो फिर से इसने ट्राई किया इमेज जनरेशन का और इस बार इसने हमें यूआई दे दिया है, ठीक है? यहाँ पे एक और यूआई जनरेट कर रहा है, ठीक है? तो ये देखो अलग-अलग प्रॉम्प्ट भी दे रहा है कि क्या हम प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं। आप यही प्रॉम्प्ट चाहो तो जेमिनी पे नैनो बनाना प्रो में यूज़ कर सकते हो टू जनरेट सिमिलर आउटपुट, ठीक है? तो यहाँ पे आप सब कुछ अगर आप ध्यान दोगे तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल सा यूआई है पर ये वाला बहुत ही सही लग रहा है, राइट? दिस लुक्स रियली गुड। और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव डिजाइन 2 ऑप्शन फॉर शॉपिंग लिस्ट ऐप मिनिमलिस्टिक प्रोफेशनल एंड वार्म विजुअल। प्लीज रिव्यू द टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड लेट मी नो व्हिच स्टाइल यू प्रेफर। सो लेट्स ओपन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? मेंशन कर दिया फोकस इंटरफेस जो कि मिनिमलिस्टिक है और यहाँ पे द होम इंटरफेस है जो कि विजुअल एंड वार्म है। और अब मुझे यहाँ पे बताना है कि मुझे कौन-सा स्टाइल पसंद है। हाउएवर यहाँ पे ये यूआई लोड नहीं कर रहा है किसी वजह से। सो लेट्स ओपन दिस फर्स्ट वर्जन मिनिमलिस्टिक। हाँ, दिस लुक्स गुड पर किसी वजह से मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है? पर हमें सिर्फ़ ये एक स्क्रीन तो थोड़ा बनाना है, हमें पूरा एक ऐप बनाना है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ बोलूँगा आई लाइक द ऑप्शन 2 वार्म एंड विजुअल स्टाइल हाउएवर आई वांट यू टू जनरेट 3 स्क्रीन्स फॉर द ऐप बेस्ड ऑन द सेम स्टाइल विथ कंसिस्टेंसी। द स्क्रीन्स आर ऐड आइटम्स, क्रिएट लिस्ट एंड यूज़र प्रोफाइल, ठीक है? तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यूआई तो बहुत पसंद आया सेकंड वाला, ठीक है? पर मैं चाहता हूँ कि 3 और स्क्रीन जनरेट करो, इसी स्टाइल में, इसी कंसिस्टेंसी के साथ और वो स्क्रीन होगा आइटम ऐड करने वाला, जिसमें हम क्रिएट लिस्ट करेंगे और यूज़र प्रोफाइल का, ठीक है? देखते हैं कि कैसा आता है इस बार। और देखो यहाँ पे इसने फिर से 9 सेकंड सोचा और फिर यहाँ पे अलग-अलग स्क्रीन से यूआई इसने जनरेट करना शुरू कर चुका है। और अब देखो ये क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जेमिनी 3 प्रो इमेज मॉडल मतलब कि नैनो बनाना प्रो मॉडल यहाँ पे यूज़ कर रहा है टू जनरेट दिस यूआई। और आप देख सकते हो क्या कंसिस्टेंसी है, जो पुराना वाला जो हमारा स्क्रीन था उसके साथ ये पूरा कंसिस्टेंसी मैच कर रहा है, राइट? अब देखो ये वाला क्रिएट न्यू लिस्ट, दिस लुक्स गुड, बहुत सही लग रहा है, राइट? और देखो यहाँ पे जो इसने अलग-अलग स्क्रीन जनरेट किया है, उसका भी पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया है। और यही ख़ासियत है इस एंटी ग्रेविटी का कि हर स्टेप पे क्या कर रहा है, उसका पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हो इसमें कुछ एडिट करना, तो आप डायरेक्टली हाइलाइट करके यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और वो कमेंट ये एजेंट उसको फ़ॉलो करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करेगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगा, ठीक है? फिलहाल लेट्स से कि मुझे ये वाला तो पसंद आ गया है, ठीक है? बट इसमें मुझे ये नाम चेंज करना है, फैमिली लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट लिखना है, ठीक है? या जो भी चेंज करना है, लेट्स से कि ग्रोसरी नहीं आपको कुछ और लिखना है यहाँ पे या कोई भी कलर चेंज करना है, आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हो और आपको उसके लिए अलग से प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है। सिंपली आप उसको सेलेक्ट करो ऐसे, ठीक है? इसको एनोटेशन बोलते हैं, ठीक है? सेलेक्ट करो और फिर आपको यहाँ पे कमेंट लिखना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा चेंज द टेक्स्ट टू शॉपिंग लिस्ट, ओके? लेट्स ऐड कमेंट, ठीक है? तो कमेंट ऐड हो गया है और अब यहाँ से आप रिव्यू करके सीधा सबमिट कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे कमेंट ऑन यहाँ पे है, ठीक है? अगर मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्या मैंने इसको सेलेक्ट किया है फैमिली लिस्ट को और बोला कि चेंज द टेक्स्ट टू शॉपिंग लिस्ट और फिर यहाँ पे ये इमेज का टेक्स्ट करना चेंज शुरू कर चुका है, ठीक है? सोचो कितना आसान है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है जो भी अगर आपको उसका कलर चेंज करना है या कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे आइकन चेंज करना है, सिर्फ़ आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये काम शुरू कर देगा, ठीक है? और देखो इसने पूरा टेक्स्ट चेंज कर दिया यहाँ पे, बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ रखा है, कुछ भी अलग नहीं किया है, कुछ भी इसने दूसरा चेंज नहीं किया है, सिर्फ़ इसने शॉपिंग लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है? कितना सही है, ठीक है? और अब यहाँ बोल रहा है कि आई हैव अपडेटेड द टेक्स्ट शॉपिंग लिस्ट एज़ रिक्वेस्टेड हियर इज़ द रिवाइज्ड वर्ज़न, ठीक है? तो हमने सिर्फ़ यही इमेज ओपन कर दिया है,
ठीक है? और अब लेट्स से कि मुझे बनाना है, तो मैं अब सीधा यहाँ बोलूँगा ओके नाउ प्लीज़ क्रिएट द ऐप बेस्ड ऑन दिस यूआई डिज़ाइन्स, ठीक है? लेट्स सबमिट। अब यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन मोड में जा रहा है और बोल रहा है कि आई एम मूविंग इनटू इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, ठीक है? लेट्स ओपन दिस अगेन। Planning now that the visual and warm UI designs are finalized. My focus is on creating a solid roadmap for building the app. ठीक है? और देखो इसने पूरा प्लान बना दिया है कि मुझे कैसे बनाना है। तो गोल है कि क्रिएट अ फंक्शनल रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन दैट रेप्लिकेट्स द यूआई डिजाइन। टेक स्टैक क्या फॉलो करेगा ये एचटीएमएल, सीएसएस3, जावास्क्रिप्ट स्टोरेज में लोकल स्टोरेज यूज करेगा। प्रोपोज चेंजेस क्या है, रेक्ट स्ट्रक्चर, फिर ये सब कुछ यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया और फिर वेरिफिकेशन प्लान भी बता दिया कि कैसे ये वेरीफाई करेगा कि ये ऐप सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैनुअल वेरिफिकेशन कर दिया कि ओपन दिस, वेरीफाई यूआई, टेस्ट नेविगेशन, टेस्ट फंक्शनलिटी, सब कुछ, ठीक है? और आगे आपको देखने को मिलेगा कैसे ये सब कुछ इसमें करेगा, ठीक है? तो ये सब कुछ हो गया है, ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड, ठीक है? और अब यहाँ पे ये काम शुरू कर देगा, ठीक है? और देखो सिर्फ 3 मिनट के अंदर इसने हमारा पूरा ऐप तैयार करके दे दिया है, जिसमें से पहला 53 सेकंड तो सोचा इसने कि मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, सब कुछ। और बाकी 2 मिनट के अंदर इसने पूरा कोड लिख दिया है और वॉक थ्रू डॉक्यूमेंट भी तैयार कर दिया, जिसमें इसने पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम इसको रन कर सकते हैं, फिर फीचर्स कौन-कौन से ट्राई करना चाहिए, सब कुछ। हालाँकि इसने बहुत ही सिंपल सा ऐप बनाया है, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जाओगे तो इसने सिर्फ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ही यूज़ किया है। अगर ये रिएक्ट यूज़ करता, थोड़ा-सा और टाइम लेता, तो ये बहुत ही सिंपल सा इसने ऐप बनाया है। और यहाँ बोल रहा है कि हमें यहाँ पे जाना है शॉपिंग लिस्ट ऐप पे, ठीक है? तो ये हमारा शॉपिंग लिस्ट ऐप हो गया है और ये हमें ये ओपन करना है। सो लेट्स राइट क्लिक, ओके, लेट्स रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा ऐप बन चुका है। हाउएवर यूआई बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हमें वहाँ पे इसने दिखाया था, ठीक है? हाउएवर लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं फ्रूट्स हम ऐड कर पाते हैं कि नहीं। ऐड एप्पल टू दिस, ठीक है? ओके, ऐड करते हैं। एडेड फादर टू ग्रोसरीज़, तो ग्रोसरीज़ में जाएँ तो ओपनिंग ग्रोसरीज़ लिस्ट, ओके, तो ये ओपन भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, ठीक है? सो लेट्स गो बैक टू एंटी ग्रेविटी और अब लेट्स सी कि अगर मैं इसको बोलूँ कि इस पूरे ऐप को रिक्रिएट कर दो यूजिंग react.js, तो ये क्या कर सकता है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा the UI doesn't look like the design you generated. Also, I want you to recreate the app using react.js and make sure to follow the option to UI design style. ठीक है? सो लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कि ये इस बार कर पाता है कि नहीं। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव एक्सेप्टेड द फीडबैक एंड हैव पिवटेड द अप्रोच। द ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन डिडंट अलाइन विद द डिजायर्ड डिजाइन। तो ये खुद अग्री कर रहा है कि जो पहले इम्प्लीमेंटेशन प्लान था वो डिजाइन के साथ मैच नहीं कर रहा था, ठीक है? तो अब ये पूरा रिफाइन कर रहा है अप्रोच को, ठीक है? और यहाँ पे ये ऐप बनाना शुरू कर चुका है। सो लेट्स ओपन दिस अगेन, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे टेक स्टैक में हो गया, फ्रेमवर्क में रिएक्ट, वाया व्हाइट फॉर फास्ट सेटअप, स्टाइलिंग में वनीला सीएसएस यूज करेगा, आइकन्स में फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट क्विक स्टैंड, इस सब कुछ। तो अब इसने हमें एक नया इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया है, वेरिफिकेशन प्लान भी हमें दे दिया है, ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड, ठीक है? इसके साथ हम प्रोसीड करते हैं और अब अपना ये काम पे लग गया फिर से, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसको एक कमांड रन करना है टू क्रिएट द रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? सो लेट्स एक्सेप्ट दिस और इसी तरीके से इसने कई दूसरे कमांड्स रन किए टू इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज और जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था उसमें वो अलग अप्रोच से फिर से रीट्राई भी कर रहा था। और इसी तरीके से इसने index.css और दूसरे फाइल्स को क्रिएट करके हमारा पूरा ऐप तैयार कर दिया है, ठीक है? फिर इसने हमें दिया वर्क थ्रू रिएक्ट एमडी, जिसमें इसने स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे हम इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। हाउएवर मैं आलसी हूँ तो मैंने यहाँ बोला कैन यू प्लीज रन इट, तो इसने अगेन यहाँ पे ये कमांड रन किया है और अब हम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन दिस। ओके, तो ये हमारा नया वाला ऐप है। हाउएवर डिज़ाइन प्रीवियस वर्ज़न की तरह ही है। आप यूआरएल देखो, ये दोनों का यूआरएल अलग है। तो ये वाला रिएक्ट पे बना है, पर ये जो डिज़ाइन है सब कुछ उसने एज़ इट इज़ रखा है प्रीवियस वर्ज़न की तरह ही, ठीक है? पर लेट्स सी कि ओपन कर पाते हैं नहीं, हम लिस्ट ओपन नहीं कर पा रहे हैं, पर नया लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर पाते हैं क्या? डेयरी में हम अगर ऐड करें, ग्रोसरी में यहाँ पे ऐड हो रहा है कुछ, ठीक है? तो आई डोंट नो ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है? यहाँ प्रोफाइल है, माय लिस्ट में हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स ओपन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात ना,
हम ये सब कुछ आगे करने वाले हैं। सो लेट्स ओपन एंटी ग्रेविटी, ठीक है। और देखो ये था एजेंट जिससे आप अपना कुछ भी काम करवा सकते हो इनिशियल स्टेप में, ठीक है। प्लानिंग करो, यूआई डिजाइन जनरेट करो और ये सब कुछ करो, ठीक है। अब उसके बाद आता है एजेंट मैनेजर, जहाँ पे आप मल्टीपल एजेंट्स को काम पे लगा सकते हो। जैसे कि हमारे ऐप में अभी बहुत कुछ हमें चाहिए, जैसे कि हमें लिस्ट पेज बनवाना है, यहाँ प्रोफाइल में हमें चाहिए, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का सेटिंग्स का पेज भी चाहिए। तो हम चाहें तो हर फीचर्स के लिए अलग-अलग एजेंट को काम पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे सीधा इसको इंस्ट्रक्शंस देना है। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसके जो अलग-अलग प्रोजेक्ट, जो भी आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो सब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ बात करना, डिस्कस करना, प्लान करना, तो आप ये प्लेग्राउंड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ बोल रहा है प्लेग्राउंड्स आर इंडिपेंडेंट वर्कस्पेसेस परफेक्ट फॉर क्विक प्रोटोटाइप्स और फॉलोइंग योर क्यूरियोसिटी। अगर आपको सिर्फ जानना है, डिस्कस करना है कुछ, तो वहाँ पे आप प्लेग्राउंड यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको किसी स्पेसिफिक वर्क स्पेस या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कुछ एडिट करवाना है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सीधे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ कि कैन यू प्लीज़ क्रिएट द लिस्ट स्क्रीन वेयर आई कैन सी ऑल द आइटम्स इन द स्पेसिफिक लिस्ट, ठीक है। लेट्स सबमिट। ओके, आई एम डिगिंग इनटू द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये पूरा काम पे लग चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे दूसरा काम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे प्रोफाइल में फैमिली मेंबर्स का, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि क्रिएट फैमिली मेंबर्स पेज डिस्प्लेड इन द प्रोफाइल पेज वेयर आई शुड बी एबल टू व्यू, ऐड और रिमूव फैमिली मेंबर्स, ठीक है। लेट्स सबमिट दिस अगेन, ठीक है। अब देखो अगर जाते हो यहाँ पे इनबॉक्स पे, तो आप देख सकते हो जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी आपने टास्क दिया है, सब कुछ यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है रनिंग रनिंग, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ बता देगा कि हाँ, ये काम कर चुका है। देखो यहाँ पे ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। ये सब कुछ काम कर यहाँ जनरेटिंग दिखा रहा है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू इनबॉक्स और अगर इस पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे भी अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इनबॉक्स से आप पूरा मैनेज कर सकते हो कौन-कौन सा काम चल रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई नया कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है, तो सीधा आप यहाँ क्लिक करो, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो अगेन। अगर कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट है, उस पे भी आप काम कर सकते हो। तो मल्टीपल एजेंट्स को आप यहाँ एजेंट मैनेजर से मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन-सा एजेंट क्या काम कर रहा है और उसको ट्रैक भी कर सकते हो आसानी से इनबॉक्स में। है ना इंटरेस्टिंग? तो देखो ये आइडल हो गया, मतलब कि इसने काम कर चुका है। सो लेट्स ओपन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट टर्मिनेट ड्यू टू एरर, यू कैन प्रॉम्प्ट द मॉडल टू ट्राई अगेन और स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन इफ द एरर परसिस्ट, सी आवर गाइड फॉर मोर हेल्प, ठीक है। तो क्यों, क्या हो गया, डिसमिस करते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है। लेट्स रन दिस, ठीक है। लेट्स गो बैक टू इनबॉक्स अगेन, ठीक है। यहाँ पे इसको हम प्रोसीड करते हैं। तब तक लेट्स गो टू कोड एडिटर, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको ब्राउज़र का आइकन दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप इसको क्लिक करते हो, तो ये एक अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेगा, जो ये यूज़ करता है, एजेंट यूज़ करता है टू टेस्ट द यूआई। जैसे देखा यहाँ पे जो बता रहा है इम्प्लीमेंटेशन प्लान में, जो वेरिफिकेशन वाला मैनुअल वेरिफिकेशन का, यहाँ पे ये सब कुछ एजेंट विज़िट करता है आपका उस पे और टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स इंस्टॉल द एक्सटेंशन, बट यहाँ पे भी आपको अपना गूगल अकाउंट से पहले साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स ऐड टू क्रोम, देखते हैं कि इंस्टॉल करता है कि नहीं। ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। तो पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप अपने एग्जिस्टिंग क्रोम प्रोफाइल में ही ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो और जब भी एंटी ग्रेविटी को यूआई का एक्सेस चाहिए होगा, ब्राउज़र का एक्सेस चाहिए होगा, तो वही वाला क्रोम प्रोफाइल ओपन करके एक्सेस करेगा। बट आई सजेस्ट कि जो भी यहाँ पे नया वाला क्रोम ब्राउज़र हो रहा है, इसको सेटअप कर लो, ताकि इसमें कोई कैशे नहीं होगा, कोई एरर का चांस नहीं होगा, ये पूरा नया होगा। क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं रेगुलरली, उसमें कुछ ना कुछ कैशे होता है, जिसके कारण कि जो एरर होता है वो दिखता नहीं है। तो ये ऑल न्यू रहेगा हमेशा, जिसके कारण कि एजेंट के लिए बहुत आसान रहेगा टेस्ट करने के लिए भी। अब देखो एजेंट मैनेजर में ये दोनों टास्क कंप्लीट कर चुका है। सो लेट्स ओपन दिस वन, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो ये वॉक थ्रू डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो चुका है। सो लेट्स ओपन दिस, ठीक है। और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं इसको हम हाँ, अब ओपन भी कर सकते हैं। देखा कितना आसान है, हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और एजेंट सब कुछ हमारे लिए कर दे रहा है। कितना सही है। लेट्स गो टू प्रोफाइल और इसको हम ओपन करते हैं। वाह, दिस इज सो कूल, राइट। मैं यहाँ पे अपने आप को भी ऐड कर सकता हूँ कि हाँ, ऐड कर सकता हूँ। वाह, कितना सही है,
राइट? तो बेसिकली ये है आपका गूगल एंटी ग्रेविटी, जो कि आपने देखा बहुत ही पावरफुल है और इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें एजेंट तो मिलता ही है जो आपके लिए हर काम कर देगा। साथ ही आपको एजेंट मैनेजर मिल रहा है जहाँ पे आप मल्टीपल एजेंट के साथ एक साथ काम कर सकते हो एक ऐप पे या मल्टीपल ऐप्स पे, और आपने देखा कितना स्मूथली ये सब काम कर रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि राइट नाउ जेमिनाई 3 प्रो, जो कि अभी का सबसे बेस्ट मॉडल है, वो फ्री में आपको मिल रहा है। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ गूगल एंटीग्रेविटी को डाउनलोड करो और इसको यूज करो, ट्राई करो कुछ नया बनाने के लिए ऐप या वेबसाइट, और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये टूल कैसा लगा। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट जरूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। और आगे के वीडियोस में हम इसके अलग अलग डिटेल में वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स और बाकी जो फीचर्स है उसके ऊपर भी हम डीप डाइव करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। फिलहाल के लिए इतना ही। ये था आपका गूगल एंटी ग्रेविटी का फुल ट्यूटोरियल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।